नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं दी न्यूज टाइम। नया संसद भवन बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। और जैसे ही इसका ऐलान हुआ है, इस पर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। तो वहीं सरकार पर ये आरोप लगाया है कि सरकार को चाहिए था कि जो लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, यानी कि द्रौपदी मुर्मू को न्योता दिया जाना चाहिए था और विधिवत तौर पर उन्हें इसका संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था, जिसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है और सहयोगी पार्टियां कांग्रेस की। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध सिर्फ इतना तक ही नहीं है। दरअसल इसका विरोध का कारण एक और चीज है, जिसे सेंगोल कहते हैं, जो राजदंड के तौर पर भी आप जानते हैं। चोल राजवंश में सत्ता हस्तांतरित के वक्त इसे दिया जाता था और मंत्रोच्चारण के साथ ये जो राजा होते थे उनको दिया जाता था, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं इस संसद भवन में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के नेता ने तो यहां तक कह दिया कि हर धर्म के लोगों के प्रतीक चिन्ह को संसद भवन में रखा जाना चाहिए, जिसको लेकर ये पूरी सियासी जो गर्माहट है वो बढ़ती जा रही है और एक तरह से लोकतंत्र के मंदिर का विरोध हो रहा है। वैसे तो ये देश के लिए गर्व की बात है, जो औपनिवेशिक काल का एक प्रतीक संसद भवन पुराना रहा है, वो अब बीते हुए कल का हिस्सा होने वाला है और एक अत्याधुनिक संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, जो कि हमारे देश की दिशा और दशा जो है वो तय करने वाली है। लेकिन जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा विरोध की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं ये उसी का प्रतीक है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर का विरोध इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। जहां विपक्ष के कई पार्टियां इस समारोह में जाने की सहमति जता रही है, तो कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। लेकिन सिर्फ विरोध आप अगर देखें तो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये गर्माहट जो है राजनीतिक पार्टियों के बीच वो बढ़ती जा रही है। और शायद आने वाले वक्त में ये ठंडा भी होने वाला नहीं है जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। कांग्रेस को ये लगता है कहीं ना कहीं कि इसका जो क्रेडिट है वो मोदी ले जाएंगे और इसी को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। और एक चीज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें 20 पार्टियां जो है विरोध जता रही है। लेकिन अगर देखें तो चंद्रबाबू नायडू हो या जगन मोहन रेड्डी या बीएसपी या चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में खड़ी दिख रही है और इस पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी दे रहे हैं ये लोग। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर राजनीति थमती है या और बढ़ती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हमलावर होकर कह रही है कि ये राजदंड जो था, जब 1947 में देश को आज़ादी मिला था, उस वक्त उन्हें पूरे विधि विधान के साथ एक प्रतीक के तौर पर पंडितों ने और पुरोहितों ने उन्हें ये दिया था, लेकिन इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में उनके एक छड़ी के रूप में कहकर रख दिया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका अपमान कर रही है और आज जब इसे संसद भवन में स्थापित करने के लिए ये लगाए जाने की बात चल रही है, तो कांग्रेस उसका भी विरोध कर रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 28 तारीख को इसका उद्घाटन होना है, क्या उसमें अन्य पार्टियां और जो विपक्ष की हैं वो शामिल होती हैं या ये विरोध इसी तरह चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।